और अब बात एसआईआर की। बिहार में वोटर लिस्ट के गहन परीक्षण के मामले पर देश में सियासत लगातार कई दिनों से गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की दलील को ये कहकर माना है कि आधार कार्ड नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कल भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। इस बीच ये पूरा मुद्दा राजनीतिक रूप से उफान पर है। संसद में आज भी इस मामले पर गतिरोध बना रहा और लगातार चौथे सप्ताह मानसून के सत्र में कामकाज बाधित होता दिखाई पड़ा। बिहार में एसआईआर के मसले पर लंबे समय से सियासी घमासान जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा नहीं कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए किसी व्यक्ति को सभी दस्तावेज देने की जरूरत होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यहाँ दिक्कत है कि बिहार के लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है जो आयोग मांग रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भी देश का ही हिस्सा है। अगर बिहार में लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे तो फिर तो देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों के पास नहीं होने चाहिए। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई तो पहचान पत्र उनके पास होगा ही। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि बिहार में केवल 3% लोगों के पास ही बर्थ सर्टिफिकेट है, 2.7% लोगों के पास पासपोर्ट है, वहीं 14.71 के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये कोई दमदार दलील नहीं है। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लोगों के पास कोई तो डॉक्यूमेंट होगा ही। सिम कार्ड खरीदने के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। उनके पास आधार और राशन कार्ड तो होगा ही। कोर्ट की इस टिप्पणी पर सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग आधार को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इन डॉक्यूमेंट से ये पता चलेगा कि आप उस जगह के निवासी हैं। आप वो दस्तावेज दीजिए, फिर आयोग की जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि ये दस्तावेज सही है या नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड तो आयोग स्वीकार ही नहीं कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि चुनाव आयोग का ये कहना ठीक है कि आधार को अपने आप में नागरिकता साबित करने का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। इस बीच एसआईआर को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने मंगलवार को भी नारेबाजी के बीच चर्चा की मांग की। विपक्ष जहां एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अब तक चुनाव आयोग द्वारा बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन एक भी दावा या आपत्ति नहीं दर्ज करवा पाए हैं। कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। ये साफ है कि उनका मकसद सिर्फ सड़क पर हंगामा कर राजनीतिक लाभ लेना और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर बदनाम करना है। बिना किसी ठोस सबूत के दोहरी वोटिंग का आरोप और फर्जी दस्तावेज लहराना देश को गुमराह करने और संस्थाओं पर कीचड़ उछालने की साजिश है। इस बीच चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 12 अगस्त सुबह 10 बजे तक 13,970 निर्वाचकों ने सीधे दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं, लेकिन बिहार से दिल्ली तक हंगामा करने वाले राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के सामने मतदाता सूची संबंधी अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने बताया कि पूरे बिहार में 12 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के कुल बीएलए 1,60,813 हैं। इनमें से किसी भी पार्टी के बीएलए ने निर्वाचक नामावली के संबंध में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आपत्ति नहीं की है। इन बीएलए में कांग्रेस के 17,549, राजद के 47,506 बीएलए भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद आपत्ति दर्ज कराने संबंधी प्रक्रिया शुरू की थी। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। एसआईआर की लड़ाई संसद से सुप्रीम कोर्ट तक आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई जो कल भी जारी रहेगी, तो उधर संसद में गतिरोध इस मसले पे बना हुआ है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद। उनका परिचय आपसे कराते हैं। रत्नेश कुशवाहा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा निखिल जैन, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आधार का एक बड़ा आधार विपक्ष लेकर चल रहा था, उसको नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना गया है। कम से कम वो एक दलील जो लगातार विपक्ष देता रहा है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट पे टिकती नजर नहीं आ रही है। निखिल जी।
निखिल, संभवतः आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। माफ कीजिएगा जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें। हाँ जी, मैं कह रहा था कि अभी तक विपक्ष ने ये नहीं कहा कि आप आधार को नागरिकता का सबूत मानिए। विपक्ष ने ये कहा है कि अगर हर चीज के लिए, सरकार के हर बेनिफिट के लिए, एयरपोर्ट चेक इन के लिए, हर चीज के लिए, बैंक खोलने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए अगर हम आधार यूज कर सकते हैं, तो हम मतदाता सूची के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिक्कत यह है, इतने सालों में आजादी के आज तक भारत सरकार ने कोई भी एक दस्तावेज नहीं बनाया है या नियुक्त करा है जिसे हम नागरिकता का पूर्ण प्रमाण मान सकें। बहुत लोगों को लगता होगा कि पासपोर्ट भी पूर्ण प्रमाण है, पर मैं बता दूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट की एक जजमेंट कहती है कि नहीं, पासपोर्ट भी पूर्ण प्रमाण नहीं है। उसके बाद सबसे अगला जो आप एक प्रमाण समझ सकते हैं कि यही सबसे मजबूत नागरिकता का प्रमाण होगा, वो हमारा वोटर आईडी कार्ड है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो नागरिक नहीं है वो वोट नहीं कर सकता। उसके अलावा जितने भी प्रमाण पत्र हैं, वो या तो आपका स्कूल पास करने के हैं, या आपके पैदा होने के हैं, या आपके किसी जॉब करने के हैं, वो नागरिकता के प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग ने जब 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी तो उसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डाल दी। अब मुझे ये बताइए, मैट्रिकुलेशन करने के लिए क्या आपको नागरिक होना जरूरी है? नहीं। क्या आपसे कोई नागरिकता का प्रमाण उससे पहले लिया जाता है? नहीं। और यही बात एक पहली हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बोली। और एक और चुनाव आयोग जो एक मुद्दा लेके आता है कि नहीं, आधार हम इसलिए नहीं इंक्लूड करना चाहते बिकॉज बहुत डुप्लीकेशन है, बहुत फर्जी आधार बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फर्जी तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पीएचडी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ बन जाता है। तो हम क्या करेंगे कि अपने नागरिकों को हम वोट ही नहीं करने देंगे? चुनाव आयोग ने आज 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। निखिल जी, तो फिर समस्या तो ये कि अगर तमाम चीजें फर्जी तरीके से हो गई हैं तो वोटर भी फर्जी हो सकता है। तो इसीलिए तो एसआईआर चल रहा है, तो शायद इसीलिए इतनी बड़ी पूरी कवायद की जा रही है उन चीजों को मिलान करने को लेकर। मैं आगे बढ़ता हूं, रत्नेश कुशवाहा जी। रत्नेश जी, सवाल ये है कि अगर पूर्ण नागरिकता को लेकर एक पूरी व्यवस्था क्यों नहीं है जो अपने आप में फुल प्रूफ हो? ये भी व्यवस्था करना तो सरकारों का काम है। रत्नेश जी देखिए, मैं पहले अपनी बात आरेंद्र जी बताने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि एसआईआर क्यों कराना आवश्यक था। एसआईआर ऐसी बात के लिए तो कि पूरे देश में यह बात उठ रही है कि वोटर लिस्ट में विसंगतियां हैं। कोई भी विसंगति आएगा तो उस विसंगति को कैसे ठीक करेंगे? उसको ठीक करने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा, एक इंटेंसिव आपको एक प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। उस प्रक्रिया चलाने के लिए कुछ मापदंड होंगे, उस मापदंड के कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे, और उस डॉक्यूमेंट को देने के बाद, जैसा हमारे मित्र कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट तो फर्जी हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट को फिर वेरिफिकेशन करने के लिए वहां पर एक बीएलओ बना हुआ है जो हर बूथ पे चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में है। साथ ही साथ हर राजनीतिक दलों का वहां बीएलए होते हैं, बीएलए जिसको बूथ लेवल एजेंट कहते हैं। इन सब के कोऑर्डिनेशन से वेरिफिकेशन के बाद ही कोई मतदाता माने जो फाइनल प्रकाशित सूची होगी उसमें प्रकाशित होगी। ठीक है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स ले आ सकते हैं, लेकिन बीएलए जो होता है वो उसी बूथ का मतदाता होता है, मतलब वहीं का रहने वाला व्यक्ति होता है। बीएलओ जो होता है वहीं पे काम करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जितनी भी पारदर्शी तरीके से बनाई जा सकती थी, इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, और इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। परंतु इस देश में विपक्षी दलों को एक आदत सी बन गई है कि हर विषय का विवाद बनाकर और इस देश में अनरेस्ट बनाने का, वातावरण करने का, एक वातावरण बनाने का काम है। नहीं रत्नेश जी, आरोप ये लगता है कि आप लोग मिलकर चुनाव जीत लेते हैं, उनके वोट कटवा देते हैं, अपने जुड़वा लेते हैं, वो ये आरोप लगाते हैं आप पे। रत्नेश जी देखिए, उनके पास ही आरोप लगाना, अभी कुछ दिन, एक साल पहले तक वो आरोप क्या लगा रहे थे कि हम लोग यहाँ जो मतदान करते हैं हम लोग उसमें ईवीएम में छेड़छाड़ कर रहे थे, ईवीएम हैक कर ले रहे थे। अब ईवीएम के बाद जब महाराष्ट्र चुनाव आ रहे तो कहे कि वहां हमने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया, उसके बाद फिर अब बिहार आ रहे तो कह रहे हैं कि हम लोग नाम हटा दे रहे हैं। तो हर तरफ से इनकी बातें, चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चल सकती है? कहीं हम नाम जुड़वाने से जीत जा रहे हैं, कहीं हम नाम कटवाने से हार जा रहे हैं। और जहां तक बैंगलोर का जो बात राहुल गांधी ने किया, बैंगलोर में तो कर्नाटक में उनकी सरकार थी, उनके सरकार के समय यह वोटर लिस्ट बना, तो क्यों नहीं बता रहे कि उनके सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, उसका अनुसंधान कर ले। ठीक है, अनुसंधान कर लेते हैं। ठीक है, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ मौजूद हैं। आता हूं रत्नेश जी आपके पास। अवधेश जी, सवाल ये है कि आधार को लेकर एक पूरी लंबी बहस शुरू हो गई थी जब से सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी सुनवाई चल रही थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाद आधार को लेकर कम से कम स्पष्टता आई आधार कार्ड को लेकर कि आखिर इसको नागरिकता का एक अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। देखिए, ये विषय आधार और वोटर आई कार्ड का है ही नहीं हमारी राजनीति में जी। जो इस देश का विपक्ष है वो सैद्धांतिक रूप से चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर चुका है। तो फिर चुनाव आयोग जो भी काम करेगा उस पर ये प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। अब ये एक बड़ी समस्या है। उसके लिए चूंकि आप
बाहर तो राजनीति में आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं तब आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है। इसीलिए वहां एक एक विषय पर बातचीत हो रही है और बहस हो रही है। मैं तो निजी तौर पर आपके साथ भी ये बोल चुका हूं कि आधार कार्ड जब आया था तो यही मान्यता थी कि ये धीरे धीरे बाकी कार्ड को ये रिप्लेस करेगा जी। लेकिन अब आधार कार्ड के लिए अगर एक नया सेंटर पश्चिम बंगाल में खुल गया हुआ है कि कोई घुसपैठी आ जाए, कहीं से आ जाए, 24 परगना से उसका आधार कार्ड बन जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री ने बाजाप्ता लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जितने भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उसमें ज्यादातर के पास आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड 24 परगना पश्चिम बंगाल का पड़ा है जी। तो आधार कार्ड को तो क्वेश्चन में कौन लाया है? अगर पश्चिम बंगाल में नई एजेंसी नहीं खुली होती 24 परगना में, चाहे वो दिल्ली में आदमी पकड़ा रहा है, मुंबई में पकड़ा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, बिहार में पकड़ में आ रहे हैं, उनके पास 24 परगना का आधार कार्ड निकल रहा है। तो समस्या इससे आ गई है कि भाई कैसे हो सकता है, आबादी कहीं है 100, आधार कार्ड है 120, ये कैसे हो गया हुआ है? तो वो समस्या आई है। इसलिए चुनाव आयोग ने कि हम तो मतदान तो आधार कार्ड जिसका है वो पहचान पत्र के रूप में रखे जी। लेकिन हमको अगर इसको वोटर बनाना है, क्योंकि भारतीयों को ही अधिकार है, तो हम जरा और भी एक आध पेपर जो संभव हो देख करके तब मान्यता देंगे। ये उसमें आया है, अभी देखेंगे उस पर क्या होता है। लेकिन ये जो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाले जी, वो सैद्धांतिक रूप से इस बात के ही विरुद्ध हैं कि इस देश में कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। ये इस सिद्धांत के विरोध करने गए हैं, अलग अलग बहाने से उसको रोकने की कोशिश हो रही है कि मृत कैसे आ गए हैं। आज एक सोशल मीडिया पर चल रहा है कि योगेंद्र यादव जी ने एक मृत का नाम था उसको जिंदा सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। पता नहीं कैसे चल रहा है, हम लोगों ने तो अभी तक ये खबर देखी नहीं है, हो सकता है वो भी, लेकिन अभी तक तो ये कहीं मीडिया में कहीं नहीं है खबर, नॉर्मल मीडिया में। ठीक है। तो ये जो इस समय की परिस्थिति ये है, सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं कर सकती है, इसलिए उसकी भी अपने सीमाएं हैं। लेकिन तथ्यों पे तो बात होगी और तथ्य तथ्यों पर रखने बात पड़ेंगे होगी, और लेकिन आपको जो पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है उस पर तथ्य ठीक पर है, तो नहीं होगी बिल्कुल ना। उस पर भी आता हूं। निखिल जी, सवाल यह है कि 1 तारीख से लेकर अभी तक लगातार तमाम आपत्तियां दर्ज कराई जानी थी, लेकिन कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, जबकि 65 लाख नाम कट गए को लेकर लगातार सियासत देखी जा रही है। तो पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करना और तथ्यों के साथ बात करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों? अवधेश जी, पहली बात तो चुनाव आयोग बिल्कुल भी एक ट्रांसपेरेंट संस्थान नहीं बचा है। इवन बिहार की एसआईआर के बाद जो उन्होंने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करे थे, जो पहले जो आपके डिजिटल फॉर्मेट वाले होते हैं वो करे, उसके बाद उन्हें हटा के स्कैन्ड प्रिंटेड पेजेस को डाला गया। क्यों डाला गया? उस पर सर्च फीचर हटाया गया। क्यों हटाया गया? इसका कोई कारण नहीं है। इसमें इफ एनीथिंग सरकार के इलेक्शन कमीशन के ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं, लोगों का ज्यादा समय व्यर्थ होता है। और रही बात की आप जब कई लोग कहते हैं कि समूचा विपक्ष इस देश के हितों के खिलाफ काम करना चाहता है, संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ बात करना चाहता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि देश के आधे से ज्यादा मतदाताओं ने इसी विपक्ष को वोट दिया। जो ये निखिल जी, मेरा सवाल शायद पहुंचा नहीं अब तक। मैं आपसे पॉइंटेड सवाल ये पूछ रहा था, बिहार के एसआईआर में 12 दिन के खत्म होने तक कांग्रेस ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई है? 65 लाख मतदाताओं जिनका नाम कटने की बात कर रहे हैं। मैं वो पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, शायद आपने सुना नहीं, मैं दोबारा पूछता हूं। मैं पॉइंटेड जवाब उसका दे देता हूं। मैं उसी जवाब पर ही आ रहा था जी, कि विपक्ष की पार्टियों ने आपत्तियां दर्ज कराते हैं, पिटिशंस दर्ज होती हैं, लेकिन चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से ये खबरें प्लांट करता है कि कुछ नहीं हुआ है। सर वो सूत्र नहीं, सर वो रिकॉर्ड दे रहा है। निखिल जी, निखिल जी, चुनाव आयोग विज्ञप्ति जारी करके पूरा कॉलम देता है कि इंडिविजुअल कितने लोगों ने दिया है, वो हजारों की संख्या में, और पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे वो 0 है। वो एफिडेविट नहीं, वो एक तरीके से रिलीज जारी कर रहा है। आप कह रहे हैं कि वो गलत है क्या? आर्येंद्र जी, आप खुद बताइए, बिहार इतना बड़ा राज्य है, उसमें दसियों हजारों बूथ है, मेरे ख्याल से कुछ 60,000 बूथ हैं बिहार में। आपको लगता है कि किसी भी पार्टी के किसी भी बीएलए ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं? चुनाव आयोग क्लियर कह रहा है, आप लोग खारिज नहीं कर रहे हैं। आप कहिए कि वो गलत है और आप उसका प्रूफ दीजिए कि नहीं सर हमने इतना ये किया है, आप खारिज कीजिए सर उसको। नेता प्रतिपक्ष ने 1 घंटे की प्रेजेंटेशन करी, उसमें नहीं दिया, उसमें नहीं दिया। महादेवपुरा बेंगलुरु की विधानसभा था, मैं एसआईआर बिहार की बात कर रहा हूं सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी तक एक भी आपत्ति कांग्रेस ने दर्ज क्यों नहीं की? आर्येंद्र जी, जब चुनाव आयोग उस चीज पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, जब वो नेता प्रतिपक्ष को नहीं सुनना चाहते, क्या वो बीएलए को सुनेंगे किसी पार्टी के?
मतलब नेता आपका प्रतिपक्ष की इतनी बड़ी ये प्रेस आप ये कॉन्फ्रेंस। नहीं चाहते जो छूट गए हैं उनका नाम लिस्ट में आए, आप ये नहीं चाहते, मतलब कांग्रेस ये नहीं चाहती। मैं चाहता हूं कि जो छूट गया है उसका जी। नाम लिस्ट में आए, जो फर्जी वोटर है उसका नाम लिस्ट से तो सर कटे। आपने हम सब कहां यही आपत्ति चाहते दर्ज हैं। कराई है? मैं वही तो पूछ रहा हूं, वो पॉइंट सवाल फिर से पूछ रहा चुनाव हूं। आयोग के साथ ही तो दर्ज कराएंगे, और अगर चुनाव आयोग किसी मना को कर रहा कि बताएगा ही एक नहीं। भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव ने आयोग तो एक भी झूठ दर्ज बोलता नहीं है, कराई कितनी बारी आपत्ति। पकड़ा। आर्यन जी, चुनाव आयोग तो पिछले 6 महीने में, 1 साल में कितनी बारी झूठ बोलता हुआ मतलब पकड़ा आप ये गया। कह रहे हैं कि अभी चुनाव भी आयोग उनसे झूठ बोल रहा इतने है? सवाल हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। रत्नेश जी, और मैं ये मैं आपके नहीं पास कह रहा, आऊं उससे मैं ये पहले केवल अवधेश जी, ये आपसे केवल मैं नहीं कह जवाब रहा। ले लेता हूं ये कि पूर्व चुनाव आयोग रिलीज बहुत जारी पूर्व करके कह चुनाव रहा है आयोग कॉलम में 0-0 दिखा रहा है, सारी पार्टियों का कोई आपत्ति नहीं की है। निखिल जैन हमारे पास बैठ के इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। नहीं, चुनाव आयोग वही मैं कह रहा हूं, जैन साहब रत्नेश ने जी, मैं दो आ रहा हूं तीन आपके बातें पास, अवधेश कही। जी से एक रिएक्शन ले लूंगा मैं आपका आपके पास। अगली हाँ, सुनवाई में उसमें पहली बात तो कि इनका कहना है कि किसी ने इतने लोगों रत्नेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड जरा। है। अवधेश जी से इस पर रिएक्शन ले रहा था, वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबी उन्होंने व्यवस्थाओं संस्थाओं को काम करते देखा। मैं आता हूं आपके पास में। जी। ऐसा है कि अगले सुनवाई में यह संभव है कि चुनाव आयोग एफिडेविट डाल के ये दे दे सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो प्रेस रिलीज जारी कर रहा है जी। और उसमें उसके प्रेस रिलीज जारी का मतलब है कि उसके पास पूरी सूची है कि कहां कहां किन किन नाम पर कैसे आपत्ति आई है जी। तो वो दे रहा है। हाँ। अब इस समय आप जो पूछ रहे हैं क्यों नहीं दर्ज कराई, भाई राहुल जी ने एक राष्ट्रीय नीति बना दिया है कांग्रेस का कि मैं जो बोलता हूं वही मेरा शपथ है। तो वो जब बोलते हैं तो पार्टी पूरी वही करती है कि हम जो बोल रहे हैं उसी को मान लो आप। हमको शिकायत दर्ज करानी ही नहीं। पता नहीं निखिल जैन को कहां से ये लग रहा है कि वो शिकायत दर्ज कराई गई है। राहुल जी ने एक सिद्धांत कर दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए कि हमको बोलना है सब, किसी प्रकार के लिखित हमको शिकायत नहीं करनी है, तो वो करेंगे नहीं। दूसरा क्या है कि ये चुनाव आयोग तो छोड़ दिए, बिहार में आपके जमीन स्तर पर अगर कार्यकर्ता नहीं है, आपने बीएलए नियुक्त कर दिया, वहां जाके काम नहीं कर रहे हैं, तो करेंगे कैसे? समस्या वहां है, वो समस्या वहां है। और तीसरा है कि गांव में ऐसा होता नहीं है, एक बूथ पर गांव के लोग रहते हैं, बीएलओ भी स्थानीय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कोई बीएलओ विदेश से तो आते नहीं है, उन भी परिचित होते हैं, सब बैठ के आपस में तय करते हैं कि इनका नाम, इनके पिता का नाम कैसे है, फलाना है, वो तय होता है। जो लड़ाई ऊपर है ना, वो लड़ाई जमीन पर नहीं है वहां। ठीक है रत्नेश जी, सवाल ये है कि जो ड्राफ्ट जारी हुआ है उसको जब ग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है तो कई अभी कमियां खामियां मिल रही हैं। एक राजनीतिक दल के नाते आप लोग जमीन पे क्या कर रहे हैं? आप लोग के माध्यम से भी आपत्तियां अभी तक नहीं आई हैं। रत्नेश जी, देखिए, जमीन पर हम लोग पूरी तरह मौजूद है। आप देखेंगे चुनाव का जो बीएलए की सूची है उसमें सर्वाधिक बीएलए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 57,000 बूथों पे है। बिहार में पहले 77,000 बूथ था, जो अभी एसआईआर होने के बाद वो संख्या बढ़ के 92,212 बूथ हो गए, 92,212। तो हमारे सर्वाधिक जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं। ड्राफ्ट का जब आपको मिलता है हमारे बूथ लेवल, एक भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके हर बूथ पे कमेटी है, तो हमने जैसे कोई वोटर लिस्ट मिला हमारे बूथ के अध्यक्ष को, तो हम लोग उसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं। जब त्रुटि पाएंगे तब तो कंप्लेन करेंगे, जहां त्रुटि मिलेगी वहां कंप्लेन करेंगे। जिस तरीके से हमारे उप मुख्यमंत्री का नाम 2 जगह दर्ज था, उन्होंने उसकी त्रुटि पाई गई, उन्होंने एक लिखकर आवेदन दिया कि मेरा नाम इससे कट जाना चाहिए। लेकिन आप गौर करेंगे, आरोप तो लगा रही है विपक्षी पार्टियां, लेकिन उनका कैरेक्टर कैसे, मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं जी। 3 आरोप लगाने वाले लोग हैं। पहले राहुल गांधी जी ने लगाया कि बेंगलोर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम लोगों का जोड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस देके कहा कि अगर आपके तथ्य में सच्चाई है तो ऑन एफिडेविट आप इस बात को कहिए। राहुल गांधी जी वहां से भाग जाते हैं। दूसरे विपक्ष के नेता बिहार के तेजस्वी यादव जी, उन्होंने पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मेरा नाम कट गया है एसआईआर में। बाद में जब चुनाव आयोग का बयान आता है कि नहीं एसआईआर में उनका नाम नहीं कटा है, तो एक फर्जी वोटर आईडी कार्ड लेकर चले आते हैं। और जब उनसे वोटर आईडी कार्ड जमा करने के लिए चुनाव आयोग कहता कि यह वोटर आईडी कार्ड कभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने नहीं जारी किया, उसको जमा कीजिए, तो आज तक उसको जमा नहीं करते हैं। वो भी अपने आप में ऐसा मामला है बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव के पास में 2 रन करना है, ये विपक्षियों का नहीं चलेगा। बिल्कुल रत्नेश जी, थोड़ा समय की सीमा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। लेकिन एसआईआर का मामला अपने आप में ऐसा है जो लगातार इस पे कल अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन इस मसले पर संसद में राजनीतिक गतिरोध